तो हेलो यार, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने जा रहा है। अगर तुम मलेशिया आना चाहते हो, ठीक है, फैमिली के साथ या अकेले, तो मलेशिया आने से पहले ये वाली वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना। मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है। वीडियो के मिडल से एंड तक, शुरू से बहुत कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज तक तुमने किसी और वीडियो में ना तो सुनी होंगी और ना तो समझी होंगी। तो मैं ये पूरी चीज़ें तुम्हें डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो के बाद अगर तुम्हारे कोई फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो भाई हाजिर है, भाई एक और वीडियो उस पर बना देगा, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, तुम यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ चुके हो मलेशिया में। अल्लाह के फजलो करम से मलेशिया में लैंड हो चुके हो, ठीक है। सामान वगैरह उठा के तुम एयरपोर्ट से बाहर आ गए हो। पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, ऑफकोर्स अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई भी नहीं रहता ना, तो ऑफकोर्स तुम्हें कोई यहाँ लेने तो आने नहीं वाला, ठीक है। तुम बाहर निकलोगे, तुम्हें टैक्सी वाले नज़र आ जाएंगे, जैसे अपने एयरपोर्ट्स पे होता है। टैक्सी वाले नज़र आ जाएंगे। किसी टैक्सी वाले से जाके तुम बात करोगे, उसको बताओगे कि यार मैंने यहाँ यहाँ जाना है, इस शहर में जाना है, ठीक है। ऑफकोर्स पहली राइड होगी तो थोड़ा सा तुम्हें चूना भी लग सकता है, क्योंकि ये मीटर टैक्सीज होती हैं, ठीक है। तो इस पर ये होता है कि अगर वो तुम्हें लंबे रास्ते से जान के ले जाएगा और उसकी गाड़ी की एवरेज अच्छी होती है तो वो ऑफकोर्स तुम्हारे से कुछ पैसे कमा लेगा, बट इट्स ओके। पहला ट्रिप है, ठीक है, पहली बार आए हो मलेशिया, तो टैक्सी वाले को चुपचाप बोल दो कि यहाँ ले जाओ, वो ले जाएगा, उसको पैसे दो, निकल, ठीक है। तो ये टैक्सी वाला पॉइंट याद रखना। कई लोग होते हैं उतर के ना परेशान हो जाते हैं कि यार मैं किससे जाऊँ, क्या करूँ क्या करूँ। टैक्सियों पे क्लियरली टैक्सी लिखा होता है, येलो एंड रेड कलर की कैब होती है, ज़हन में रखना। तो दूसरी चीज़, ठीक है, तुम मलेशिया में लैंड हो चुके हो, टैक्सी लेके तुम अपनी जगह पे पहुंच गए हो। अब मान लो कि तुम लोगों का कंपनी वीज़ा, ठीक है। कंपनी वीज़ा से मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे आया, मतलब 3 तरह के वीज़ाज होते हैं। कैटेगरी 1 10,000 से ऊपर की सैलरी, कैटेगरी 2 5,000 से ऊपर की सैलरी, और कैटेगरी 3 5,000 से नीचे की सैलरी। तो अगर इन तीनों कैटेगरीज में से तुम्हारा कोई भी कैटेगरी लगता है तो उसमें ये होता है कि कंपनी आपको बुलाती है। फिर उसके बाद तुम्हें कंपनी 15 दिनों का या 1 हफ्ते का, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, वो तुम्हें स्टे देगी। तो उस 15 से 7 दिनों के अंदर तुम लोगों को अपनी एकोमोडेशन ढूंढनी होती है, ठीक है। तुम फैमिली के साथ हो तो तुम्हें कॉन्डो चाहिए होगा, एक बड़ा कॉन्डो। अगर तुम अकेले हो तो अगर तुम्हारा दिल मानता है तो तुम अपना रूम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब बात ही आती है कि तुम रूम लोगे कैसे या तुम अपार्टमेंट लोगे कैसे। तो उसके लेने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका जो मैंने यूज़ किया था वो ये था कि मैंने स्पीड होम्स, एक एप्लीकेशन है यहाँ पे स्पीड होम्स, ठीक है। अगर तुम ऐप स्टोर में गूगल प्ले पे जाओगे, स्पीड होम्स तुम्हें मिल जाएगा। उस पर ये होता है कि तुम लोगों को कोई भी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं होती। तुम पहले महीने का रेंट दोगे, ठीक है, नेट उसको कैश दोगे या ट्रांसफ़र करोगे जो भी, और डायरेक्ट तुम मूव इन कर जाओगे घर में। तो स्पीड होम्स एक ऐप है, वहाँ से तुम अपॉइंटमेंट बुक करते हो, तुम घर देखते हो, या वर्चुअल व्यूइंग भी होती है, ठीक है। तो वो तुम देख के सीधा का सीधा अपने घर में शिफ्ट हो सकते हो, जो कि मैंने किया था। सेकेंड ऑप्शन है, इसके भी फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान सिर्फ सेकंड ऑप्शन का जो है वो है muda.com वेबसाइट है, वहाँ से तुम जाके यूनिट देखते हो, सेम जैसे तुम स्पीड होम पे देखते हो। डिफरेंस सिर्फ ये है कि तुम्हें प्रॉपर्टी पसंद आ गई, तुम उसको लेना चाह रहे हो, तो तुम्हें उसका 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट, यूटिलिटीज़ वगैरह बिल शिल दे के, ठीक है, तुम मूव इन करते हो घर में। मतलब तुम्हें डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है। और फिर उस महीने का पहले से तुम्हें रेंट भी देना होता है। तो मतलब अगर 1000 रिंगिट का वो तुम्हें रेंट पड़ रहा है तो तुम्हें 3000 रिंगिट तो सीधा वो भरना पड़ेगा। 2 महीने का रेंट, 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, या 2 महीने का सॉरी सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1 महीने का रेंट दे के तुम मूव इन करते हो। फिर वो ये था कि जब तुम छोड़ोगे वो आके प्रॉपर्टी में से कुछ कीड़े वीड़े निकालते हैं, अगर निकल आए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें वो पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें तुम्हें रेंट कम मिलता है। तुम डिपॉजिट तो भर रहे हो बट रेंट कम आ रहा है। और स्पीड होम्स का क्या था कि रेंट ज़्यादा है बट तुम्हें डिपॉजिट नहीं भरना पड़ रहा। तो डिपेंड्स ऑन योर कैश फ्लो कि तुम स्पीड होम लेना चाहते हो या तुम muda.com से प्रॉपर यूनिट रेंट करना चाहते हो। तो यार एक चीज़ और ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स यहाँ पे बोलते हैं प्रॉपर्टी को। मतलब तुमने अपार्टमेंट रेंट लिया है, तुमने एक रूम रेंट लिया है, तो उसको यूनिट बोलते हैं। तो अब यूनिट ही समझ आना, ठीक है, मैं यूनिट यूज़ करूँगा। तो तुम कोई यूनिट लेते हो ना, तो उसका जो रेंट है वो डिपेंड करता है तुम्हारी सिटी पे कि तुम कौन सी सिटी में ले रहे हो। अगर तुम कोलालमपुर में ले रहे हो जो कि यहाँ का कैपिटल है, ठीक है, तो वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर वही तुम यूनिट कोलालमपुर में थोड़ा सा बाहर ले रहे हो तो वहाँ तुम्हें रेंट कम मिलेगा। अगर तुम कोलालमपुर में बिल्कुल मेन मार्केट, स्केल, सेंट्रल जिसको बोलते हैं, आसपास कहीं ले रहे हो तो तुम्हें रेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अब किसी और सिटी में रहता हूँ, साइबरजंग में रहता हूँ, तो यहाँ पर KL के मुकाबले रेंट्स काफ़ी कम है, ठीक है। कम एज इन के अगर तुम एक कॉन्डो मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट जो होता है, जैसे ये तुम मेरे पीछे देख रहे हो ना, सिर्फ यही जगह होती है, तो इसी में कहीं बेड लगा होता है,
इसी में किचन होता है, इसी में एक वॉशरूम का दरवाज़ा होता है, ठीक है। मतलब ये छड़ों के लिए, कह लो छड़ों के लिए होता है, सिंगल्स, कपल्स भी रह सकते हैं इसमें, बट मोस्टली ये सिंगल्स यूज़ करते हैं। अगर तुम मेरे वाला अपार्टमेंट को इस तरह का लेते हो जिसमें 2 सेपरेट रूम्स हैं, 2 वॉशरूम्स हैं, ये वो, तो इसका रेंट ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो बेहतर ये हो जाता है कि अगर तुम आ रहे हो, तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त बनता है, ये वो, तुम उसके साथ शेयरिंग में रह सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर सीन होता है मूदा पे कि 2 से 3-4 कमरे होते हैं, आपका सेम शेयरिंग में किचन होता है, वॉशरूम भी शेयरिंग में होता है, बट आप अपने अपने रूम का रेंट दे रहे हो। तो ये सबसे सस्ता पड़ता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप 400 से 500 रिंगिट का जो है मैक्सिमम आप यूनिट ले सकते हो। मतलब एक पूरे घर से में आप एक कमरा ले सकते हो, ठीक है। उस वो कमरा आपका है, बाकी वो किचन सबका है, वो वॉशरूम सबका है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीन। मैंने तो अवॉइड किया था, तुम लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो ही मैं बेसिकली उनके लिए बना रहा हूँ जो कि मलेशिया आना चाहते हैं, ठीक है। और स्पेशली वो जो भाई ने कमेंट किया था, खैर उनका कमेंट यहाँ पे तुम्हें नज़र भी आ रहा होगा। ये वीडियो मैं उन्हीं के कमेंट को देख के बना रहा हूँ कि उन्हीं की तरह काफ़ी लोगों के ज़हन में आता होगा कि यार मैं मलेशिया जाने वाला हूँ, वहाँ लाइफ कैसी होगी, अच्छा वहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, फॉरेनर्स की ज़िंदगी उधर कैसे गुजरती है, आप शुरू में जब जाते हो तो स्टार्ट कैसे करना होता है अपनी लाइफ को। तो इस तरह की तो कोई वीडियो मैंने अब तक यूट्यूब पे नहीं देखी कि जो तुम्हें गाइड कर रहा हो कि मलेशिया आके तुमने अपनी लाइफ स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। खैर चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो यार अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि तुमने रूम भी ले लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि यहाँ की जो ग्रॉसरीज़ हैं, यहाँ के जो रोज़मर्रा के ख़र्चे आपके आ जाते हैं, खाने पीने के ख़र्चे बेसिकली, उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर तो तुम पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीख कर आओ, कुछ ना कुछ तुम्हें बनाना आता हो, ठीक है। इसेंशियल्स, चावल वगैरह, दाल, ये वो, कुछ ना कुछ तुम्हें आना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर तुम यहाँ से बाहर का खाना खाओगे, ठीक है, तो एक चीज़ है कि अगर तुम मले फूड खाओगे तो सस्ता पड़ेगा बाहर से, लेकिन वो मुंह को नहीं लगता खाना, ठीक है। यहाँ का टेस्ट फ़र्क है, यहाँ के स्पाइसेस फ़र्क है। अगर तुम वही बाहर से पाकिस्तानी खाना खाओगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये मैं पहले बता दूँ। तकरीबन 20 से 25 रिंगिट की तुम्हें एक मील पड़ने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में चाइनीज़ फूड डेलिकेसी समझी जाती है, ठीक है, इटालियन फूड और ये वो, यहाँ पर ये मले लोग क्रेज़ी हैं पाकिस्तानी और इंडियन फूड के लिए। तो अगर तुम पाकिस्तानी और इंडियन फूड ले रहे हो बाहर से तो तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। स्पेशली अपने इनिशियल शुरू के दिनों में घर पे बनाना सस्ता पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें हमारी मिसाल देता हूँ, मायरा और मेरी। हम लोगों ने अपना ये बजट बनाया हुआ है कि हम लोग, वैसे तो एक बंदा जो है वो तकरीबन 150 रिंगिट अपनी अगर ग्रॉसरीज पे लगाता है, ठीक है, उसमें अंडे आ जाते हैं, उसमें आटा वाटा आ जाता है, उसमें चाय पत्ती, चीनी, ये वो सब कुछ आ जाता है, दूध शुद्ध मिला के, गोश्त, चिकन, वेजिटेरियन हो तो सब्जियां, ये वो सारा कुछ, वो तुम 150 में अपना महीना आराम से गुजार सकते हो, ठीक है। यही अब मैं और मायरा एज अ कपल, अगर तुम कोई कपल आ रहा है वो जानना चाह रहा है, तो हमने अपना रखा हुआ है कि हम 300 रिंगिट अ मंथ, आर्या के पैदा होने से पहले हम 300 रिंगिट अ मंथ में अपनी पूरी ग्रॉसरीज करते थे, जो कि पूरा महीना चलती थी, कुछ बच भी जाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखना कि तुम यहाँ पे आ रहे हो तो खाने पीने का जो है ना, तुम उसमें काफ़ी अच्छे पैसे बचा सकते हो अगर तुम घर में कुकिंग कर रहे हो, सही है। तो यार अब अगला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कितनी है मलेशिया की, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से। वो ये है कि अगर तुम किसी कंपनी वीज़ा पे आते हो, जैसे कि जिस वीज़ा पे मैं आया, तो तुम्हारी मिनिमम सैलरी होने वाली है 3500 रिंगिट। ये तो कंफर्म है ना, नेगोशिएट करके ऊपर जा सकते हो, इससे नीचे नहीं आ सकते। तो ये बन जाता है पाकिस्तानी 2,08,000, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 2,08,000 बनता है। तो अगर तुम यार किसी ऐसे वीज़ा पे आते हो जो कि लेबर में इंक्लूड होता है या कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होता है या कैशियर में इंक्लूड होता है, तो उसकी सैलरी तुम्हारी बन जाएगी तकरीबन 1,25,000, ठीक है। उसके अंदर भी तुम आराम से रूम रेंट कर सकते हो, अपनी सेविंग कर सकते हो, घर पैसे भेज सकते हो, ठीक है, और अपने रोज़मर्रा की थोड़ी बहुत याशी भी मार सकते हो, बाहर का 4-5 दफ़ा महीने में खाना भी खा सकते हो, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर तुम वो 2200 के माइंडसेट से आ रहे हो या तुम उस 3500 के माइंडसेट से आ रहे हो, ठीक है, अच्छे से गुजारा हो सकता है मलेशिया में, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे तुम वो चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हो जो कि पाकिस्तान में शायद तुम सिर्फ यूट्यूब पे देखते होगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, मलेशिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात चल रही है, तो मलेशिया में जो मेडिकल्स है ना, वो बहुत महंगे हैं फॉरेनर्स के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है।
जबकि मले जो लोकल हैं उनके लिए मेडिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर तो खुदा न खास्ता तुम लोगों को कुछ हो जाता है, कुछ सीरियस हो जाता है या नॉन सीरियस कुछ छोटा मोटा भी हो जाता है, तो अगर तुम एक मेडिकल स्टोर कह रहा हूँ, अगर तुम एक क्लिनिक भी जा रहे हो ना, तो तुम्हारे 60 से 70 रिंगिट तो लग ही जाएंगे एक नॉर्मल चेकअप में, ठीक है। तो सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। डोंट गेट कैरिड अवे मलेशिया आके कि तुम देखो कि यार ये तो हर चीज़ मेरी रीच में है, तो चलो थोड़ी सी याशी मार लेते, थोड़ा थोड़ा ये कर लेते हैं। हाँ करो, ज़रूर करो, ठीक है, जिस भी माइंडसेट से आ रहे हो, जिस भी फील्ड में आ रहे हो, लेकिन सेविंग ज़रूर करना। बेहतर है कि तुम मेरी बात सुन के सेविंग कर लो, बजाय कि जब तुम्हें कोई सट सूट लगे, कोई चोट शोट लगे, तुम्हें कुछ समझ आए, तो तब तक बहुत देर हो गई होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी नाइस ईयर। ये मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से तकरीबन 70% कम है यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। आराम से तुम लोग गुजारा कर सकते हो। अकेले आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, बाद में माँ बाप को बुला रहे हो, ठीक है, वो एक अलग सिनारियो बन जाता है। अकेले आ रहे हो तो 3500 क्या 2200 में भी तुम आराम से गुजारा कर सकते हो, ठीक है। फैमिली के साथ तुम हाँ तकरीबन 3500 में तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा भी है साथ तो फिर देन यू नीड योर वाइफ टू वर्क विद यू, या फिर तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे एजुकेशन आ जाती है तो वो थोड़ी सी महंगी है इधर, जैसे कि मैंने बताया मेडिकल इधर महंगा है, ठीक है। तो बाकी चिल होके आओ, बिंदास होके आओ। 2200, फिर वही बात है, 2200 से 3500 के दरमियान में अगर तुम्हारी सैलरी है, आराम से गुजारा करोगे आराम से। तो यार अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताने वाला हूँ। हर कंट्री के डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें तुम्हें वहाँ करनी चाहिए या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो और किन चीज़ों में तुम्हें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट एज अ फॉरेनर, तुम लोगों को अपने पासपोर्ट को अपने सीने के साथ लगा के रखना, ठीक है। रीज़न ये है कि मलेशिया में बहुत ज़्यादा स्कैम्स चलते हैं। तुम अपना पासपोर्ट जेब में डाल के फिर तुम्हारा पासपोर्ट गिर गया, यकीन मानो ब्लैकमेल हो के ना ज़ीरो हो जाओगे, ठीक है। तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं मिलना और प्रदेश में तुम फंस जाओगे, सही है। फिर पुलिस के चक्कर और ये और वो एम्बेसी खर्चा सारा तुम्हारा है। तो अपने पासपोर्ट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना, ठीक है। रात को अगर कहीं निकलते हो, पासपोर्ट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना। ये डोंट्स में आ गया। तो इसका एक और पहलू ये है कि जब भी बाहर निकलो, जहाँ भी जा रहे हो, दोस्तों के साथ, अकेले ट्रैवल कर रहे हो या ये वो, इवन कि तुम घर से पैदल चल के अपनी नौकरी पे भी जा रहे हो, तो अपना पासपोर्ट अपने पास ज़रूर रखना, ठीक है। यहाँ पे कभी भी पुलिस आ जाती है, कभी भी वो तुम्हारा चेक करेंगे, और अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तो यकीन मानो वो तुम्हें घर तक भी नहीं जाने देंगे। होता ना कि घर पर आ जाओ, घर पासपोर्ट पड़ा है, कोई चक्कर नहीं है भाई, सीधा थाने, ठीक है, सीधा इमिग्रेशन की इंक्वायरी ये वो, और बाद में देखेंगे पासपोर्ट ज़रालत अलग होगी तुम्हारी। तो अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखना है और पासपोर्ट को कहीं घूमने नहीं देना, ठीक है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ एक और डोंट है, वो ये है कि तुमने मलेशिया में कभी भी टैप वाटर, जो टूटी का पानी होता है ना, वो कभी नहीं पीना, क्योंकि ये सारा आइलैंड है, ठीक है, नमकीन पानी है, नमकियात इतनी ज़्यादा अंदर, ठीक है, तुम्हारा मैदा ख़राब हो जाएगा और बहुत सारी फेटल बीमारियाँ लग सकती हैं इससे। तो कभी भी टैप वाटर नहीं पीना तुमने, हमेशा फ़िल्टर वाला पानी पियो। नहीं है फ़िल्टर घर में, लगवा लो, क्योंकि बाज़ारी अगर पानी लोगे तो वो काफ़ी तुम्हें महंगा पड़ेगा। एक और चीज़ हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि तुम यहाँ मलेशिया आते हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत मले ज़रूर आनी चाहिए। अब जाहिर बात है नए नए आए हो तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत सीख लो, जैसे गिनती सीख लो, ठीक है, हाँ या ना सीख लो, ठीक है, थैंक यू कहना सीख लो। इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें अगर समझ आ जाएगी ना, तो तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सबको इंग्लिश नहीं आती। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं वेल नो, जहाँ तुम जाओगे और तुम उनसे कुछ मांगोगे, जैसे मम्मा के इधर लोकल, तुम उधर जाओगे, अक्सर ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि तुम क्या बात कर रहे हो। वो लगता है कि कोई एलियन आ गया ऊपर से, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का तो पता ही नहीं है ना। ये मैं सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत तुम्हें मले आनी चाहिए, हाँ या ना, गिनती शिनती ये वो। फिर यार यहाँ तुम प्रदेश में आते हो, ठीक है, तो तुम्हें ना अपने कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी जॉब कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारे मैनेजर्स हैं, तुम्हारे टीम लीडर्स हैं, या तुम्हारे कोलीग्स हैं, तुम्हारे कोवर्कर्स हैं, सबके साथ बना के रखनी, जितनों के साथ हो सके अपनी कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, क्योंकि प्रदेश है, इसमें ये बाहर के लोग ही काम आएंगे, तुम्हारे घर वाले और ये वो सिर्फ दुआएं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के ये लोग बहुत काम आते हैं, फाइनेंशियली भी, ठीक है, और इमोशनली भी, क्योंकि यहाँ तुम अकेले हो, सही है। तो ये इनके साथ, लोगों के साथ बना के रहेंगे। कई लोग होते हैं कि नहीं यार मैं अपना कमा रहा हूँ, और ये वो सड़ियल टाइप होते हैं, वो वाला काम इधर नहीं चलेगा, इधर तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है, स्पेशली मलेज़ की, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि तुम अगर इस तरह के किसी कॉन्डो में रहते हो, किसी अपार्टमेंट में रहते हो, तो तुम्हारी जो कीज़ होती है ना, यहाँ पे वो लिफ्ट ऐसे नहीं है कि लिफ्ट में गए, बटन दबाया, कहीं भी चले गए ऊपर नीचे, तुम्हें की कार्ड मिलता है।
वो की कार्ड कह लो तुम्हारी बिल्डिंग का तुम्हारा पासपोर्ट है, ठीक है। जैसे कि पासपोर्ट की हिफाजत करनी है वैसे उसकी करनी है। तुम आओगे, तुम लिफ्ट में टैप करोगे, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया भी है तुम्हें, ठीक है। तो तुम लिफ्ट पे उसको टैप करोगे, स्कैन होगा, उसके बाद अपना बटन दबाओ, अपने फ्लोर पे जाओ। तो उसको भी नहीं घुमाना, अगर वो घूम जाता है ना तो गार्ड आधा एक घंटा तो सही इंक्वायरी करता है तुम्हारी, जिस तरह तुम पता नहीं कोर्ट में खड़े हो किसी मर्डर के केस में, ठीक है। तो उसका भी बड़ा ध्यान रखना। अब आगे आ जाते हैं कि तुम किसी, ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। अब तुम किसी मले के घर जा रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि मलेस कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम उनके घर में जूती पहन के आओ। तो भैया ये एक अनसेड फैक्ट है कि जब भी तुम किसी मले के घर में जा रहे हो, उसके रूम में जा रहे हो, तुमको अपनी जूती उतारनी है। जूती पहन के तुम घर नहीं जा सकते, ठीक है। बहुत ही बुरा समझा जाता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना। अब ये देखो, ये सारी वो चीज़ें जो तुम्हें कोई नॉर्मल इस तरह बंदा नहीं बताएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इनका। अब स्पेशली एक और चीज़, लोन। तुमने यहाँ पे किसी से लोन नहीं लेना। ये अभी तो रिसेंटली न्यूज़ में भी आ रहा होता है कि यार अच्छा, यहाँ पे ना कुछ गैंग्स हैं, गैंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा है मलेशिया में, ठीक है। और उनमें से कुछ ऐसे नहीं होता कि गैंग सिर्फ वही होते हैं कि गन्स पकड़ी हुई हैं और चाकू चल रहे हैं और ये वो। इस तरह के गैंग्स हैं जो कि आपको लोन देते हैं और सूद पे पैसे वापस लेते हैं, और उनको पता होता है कि भाई तुम हो फॉरेनर, ठीक है। अगर तुम टाइम से उनका लोन वापस ना कर सके, अब तुम सोच रहे हो यार लोन हम क्यों लेंगे, ये वो हो जाता होता है, ठीक है। और कई लोग हैं जो कि लेते भी हैं, वो रातों रात तुम्हें उठा के गायब कर देंगे और 4-5 दिन बाद ना तुम किसी लेक में तैरते हुए मिलोगे, ठीक है। ये अभी रिसेंटली हो भी चुका है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, लोन शोन अवॉइड करो बिल्कुल। हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ना, तो अपने कनेक्शन ऐसे बनाओ कि तुम्हें उनसे हेल्प ले सको, क्योंकि प्रदेश से ज़रूरत पड़ जाती है, हर किसी को पड़ती है, चाहे तुम बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे तुम बहुत ही बुरी नौकरी कर रहे हो, इट डिपेंड्स। एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रैवलिंग करोगे, तुम इधर उधर फिरोगे ये वो, ठीक है, तो ग्रैब एक एप्लीकेशन है, जिस तरह पाकिस्तान में करीम है, ठीक है। तो तुम्हें वो ही एप्लीकेशन यूज़ करनी है ट्रैवलिंग के लिए। हाँ, तुम बसेस ले सकते हो, तुम ट्रेन LRTs वगैरह ले सकते हो, सस्ता पड़ता है। अपना बता रहा हूँ कि अगर तुम मेरी तरह के हो कि हाँ यार तुम ग्रैब करा के बस इजी वे अपना हाँ सुकून से बैठे, ये वो सफ़र हो गया, तो कभी भी मीटर्ड टैक्सी ना लेना। तुम्हारी मीटर्ड टैक्सी जो है ना, वो सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन वही होनी चाहिए जब तुम एयरपोर्ट पे आए हो। अगर तो कोई जानने वाला है तो वेल एंड गुड, अवॉइड करो, क्योंकि मीटर टैक्सी वाले इतना स्कैम करते हैं, इतना स्कैम करते हैं, तुम्हें घुमा घुमा के अच्छा वहाँ ट्रैफिक जैम थी, मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, वो तुम्हारा आधे घंटे का सफ़र 1.5 घंटे का बना के तुम्हारे से अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। और तुम ये है कि तुम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि एंड में तुम्हें मीटर दिखा देंगे, भैया इतने किलोमीटर चलिए, इतने रिंगेट बनते हैं, दे दो, तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो मीटर टैक्सीज टोटली अवॉइड, टोटली अवॉइड। तो चलो अब आ जाते हैं थोड़े से फ़न पार्ट पे। फ़न पार्ट ऐसे कि सारा तुम्हें मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल्स बता दिए, कुछ कड़वे सच बता दिए, ये वो सारा कुछ कर दिया। अब आते हैं फ़न पार्ट पे। फ़न पार्ट ये है कि अगर तुम मलेशिया आते हो और तुम काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग पर्सन, ठीक है, तुम्हें फ़न करना पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, जगहें देखना पसंद है, तो भाई दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर इतने ज़्यादा फ़न फैक्टर्स हैं, इतनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट की जगहें हैं, ठीक है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे क्लब्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इवन सफारीज़ हैं, अंडर वाटर एक्वेरियम्स हैं, ठीक है। मतलब जो जो तुम सोच सकते हो, जो जो तुम यूट्यूब पे देखते हो कि हाँ यार अच्छा, जिस तरह दुबई में अंडर वाटर एक्वेरियम बड़ा मशहूर है, और ये और वो डेजर्ट तो नहीं है इधर, लेकिन इधर तुम्हें इवन के फेक स्नोफॉल वाला जो है, क्या कहते हैं उसको, वंडरलैंड भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सर्दी भी मिलेगी, तुम्हें गर्मी भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मौसम भी बदलते रहते हैं। गेंटिंग जाओगे एकदम सर्दी हो जाएगी, KL आओगे गर्मी फील हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरह की इंजॉयमेंट तुम्हें मिल जाएगी। तुम आइलैंड्स पे जा सकते हो, मलेशिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड जाती नहीं है, फेरीज चलती हैं, तुम उस तरह जाके तुम आइलैंड्स पे जा सकते हो, तुम कॉन्सर्ट्स अटेंड कर सकते हो। मतलब ये तुम्हें सब कुछ महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन महीने में एक दफ़ा आई थिंक तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर 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 तुम्हें घूमने फिरने का शौक़ है। मतलब अगर तुम निकलो ना, या तुम प्लान करो कि यार अच्छा मैंने सारा कुआलालंपुर घूमना है, तो मैं कहता हूँ कि अनगिनत जगहें हैं ऐसी, हॉन्टेड हाउसेस, ठीक है, एस्केप रूम्स, मूवी आई थी ना कि एस्केप रूम, वैसा एक्सपीरियंस है। हॉन्टेड हाउस में तुम जाओगे, जिस तरह भूत बंगला कह लो, इस तरह का, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ, नेक्स्ट लेवल। मैं हो चुका हूँ वहाँ से, हम हो के आए हैं, ठीक है। फिर तुम ये कह लो कि अच्छा तुमने KLCC के टॉप पे जाना है, ठीक है, या तुमने एक मिरर रूम में जाना है जिससे तुम्हें सारा कुआलालंपुर नीचे नज़र आएगा। मतलब इस तरह की इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। इवन इको पार्क्स हैं, तुम्हें अगर चलना फिरना पसंद है सुकून में, ठीक
ठीक है, सिर्फ तुम्हें आवाज़ें आ रही हैं जानवरों की, परिंदों की, और तुम आराम से चल रहे हो जंगल में, जॉग कर रहे हो, ये भी है, मतलब ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तुम्हें, इवन कि फॉरेनर्स के लिए टिकट फीस महंगी है, ठीक है। लोकल्स की सस्ती होती है, फॉरेनर्स की थोड़ी सी महंगी होती है, बट अगर तुम घूमने फिरने वाले बंदे हो तो भाई ऐश करोगे, घूम घूम के थक जाओगे, जगह ख़त्म नहीं होने वाली। यार खैर ये था द गुड, द बैड, द अगली अबाउट मलेशिया, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस 3.5 साल का, 4 साल होने वाले हैं, और मैंने काफ़ी कुछ देख लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं तुम सबको, ना सिर्फ उन भाई को जिन्होंने कमेंट किया था, बल्कि तुम सबको एक टोटल जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ, रोड मैप जिसे कहते हैं ना, कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, वो सारा मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। बाकी स्टिल तुम्हारा एक्सपीरियंस फ़र्क हो सकता है मेरे से शायद बहुत अच्छा हो सकता है, मेरे से बहुत बुरा हो सकता है, डिपेंड करता है तुम यहाँ पे अपना टाइम कैसे गुजारते हो। बाकी इन दी एंड मैं क्लोज़ इस चीज़ से करूँगा कि ये परदेश है, इट्स नेवर गोइंग टू बी ईजी, ठीक है। तुम्हारे लिए हार्ड होगा एडजस्ट होना, तुम्हारे लिए हार्ड होगा सेव करना, तुम्हारे लिए हार्ड होगा कमाना, ठीक है। बट देन फिर उसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। परदेश परदेश होता है, एम ही नहीं कहते परदेश है। तो खैर यार, अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको एड्रेस करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर भी कर देना उन लोगों से जो कि मलेशिया आने में इंटरेस्टेड है। मिलूंगा तुम्हारे से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।